म्यांमार में क्या और क्यों हो रहा है ये जरा समझिए। म्यांमार में हुआ क्या है पहले ये देखिए। 1 फरवरी 2021 को सेना ने तख्ता पलट कर दिया, सैन्य शासन लागू कर दिया गया। सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता से हटा दिया। जिस सत्ता को म्यांमार की जनता ने चुना था उसे बेदखल कर दिया गया। सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग को सत्ता सौंप दी गई, यानी पूरी तरह से सैन्य शासन म्यांमार पर तामील हो गया। आंग सान सू की को नजरबंद कर दिया गया और उनके ऊपर ढेरों केस ठोक दिए गए। दूसरे प्रमुख नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बैन कर दिए गए ताकि आम जनता अपनी आवाज ना उठा पाए। लोकतंत्र बहाली की मांग को लेकर इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। 1 फरवरी से लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, क्योंकि म्यांमार की जनता यह बताना चाहती है कि वो सैन्य शासन के खिलाफ है, तख्ता पलट के खिलाफ है। लेकिन यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि आखिर यह तख्ता पलट हुआ क्यों। दरअसल 8 नवंबर को म्यांमार में चुनावी नतीजे आए। चुनाव में आंग सान सू की पार्टी जीती। दोबारा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 83% सीटें जीत ली, यानी जबरदस्त जोरदार जीत हुई आंग सान सू की। सेना समर्थक यूएसपीडी पार्टी चुनाव में पीछे रह गई, यानी यूएसपीडी पार्टी जिसको सेना का समर्थन हासिल था उसे म्यांमार की जनता ने नकार दिया। सेना आंग सान सू की पार्टी को सत्ता में आने से रोकना चाहती थी, किसी भी कीमत पर रोकना चाहती थी, और यही वजह है कि तख्ता पलट का सहारा लिया गया और सरकार को गिराकर सैन्य शासन तामील कर दिया गया। सबसे पहले मनीष झा, मैं आपके पास आऊंगा। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह हमने दर्शकों को बताया, लेकिन इस वक्त म्यांमार की सड़कों पर, यांगून की सड़कों पर चल क्या रहा है, लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है, जरा बताएं। देखिए समीर, इन तमाम जो तस्वीरें हैं इसके बीच में एक जो सुखद पहलू है वो यही है कि म्यांमार के लोग लोकतंत्र के लिए इस बार इतने अधिक उत्सुक हैं। म्यांमार के लोग लोकतंत्र के लिए इतना अधिक लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अच्छी लगती है देखने में कि देखिए तमाम तरह के जुल्म हो रहे हैं। म्यांमार के सैनिक तानाशाह अपनी तरफ से हर ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और म्यांमार के राजदूत ने जब संयुक्त राष्ट्र में ये बताया कि किस तरह से लाइव बुलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से वहां पर मशीन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद वहां राजदूत को भी हटा दिया गया। लेकिन म्यांमार की सड़कों पर जब हम ये देखते हैं कि 14 साल के लड़के, 17 साल के लड़के पुलिस की गोलीबारी में मारे जा रहे हैं, 19 साल की लड़की पुलिस की गोलीबारी में मारी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों का लोकतंत्र के प्रति जो आप कह सकते हैं कि आकर्षण है, ये लोकतंत्र की मांग को लेकर जो लड़ाई है वो दिनों दिन मजबूत हो रही है। चाहे मांडले की बात करें, चाहे यंगून की बात करें, चाहे देवई शहर की बात करें, हर शहरों में लगातार ये विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें बताती है कि भले ही सैनिक तानाशाह यहाँ पर तमाम तरह के जुल्म कर रहे हो, लेकिन लोग इस बार लोकतंत्र को लेकर बहुत ही अधिक संकल्प मुद्रा में है, और वही तस्वीरें लगातार देख रही हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि खूनी बुधवार को जिस दिन करीब 40 से 50 लोगों के मारे जाने की सूचना आ रही है, एक जो फर्क है पहले और अब में कि अब मोबाइल के कैमरे से और सोशल मीडिया पर लगातार ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, और काफी दबाव अब बढ़ता जा रहा है म्यांमार के शासकों पर। बिल्कुल बिल्कुल, म्यांमार की बहुत ही चौंका देने वाली, हैरत अंगेज तस्वीरें जो कि हम सबको चिंता से भरती हैं वो हमारे सामने हैं, और इसीलिए हमें गंभीरता का एहसास हो रहा है कि म्यांमार में इस वक्त हालात कैसे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।